एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। उसी से आगे हम कुछ काम करना चाहेंगे। लास्ट एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है। ऑप्शनल का अर्थ होता है हम इसको करें या न करें, लेकिन उसमें लिखा भी है कि एक्सरसाइज जो है एग्जामिनेशन के हिसाब से उपयोगी नहीं है। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि सीबीएसई ने इस एक्सरसाइज के कुछ सवालों को प्रायोरिटी दी है, तो इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। जो सवाल उपयोगी हैं उन सबको बताएंगे, जो अनुपयोगी हैं या कम उपयोगी हैं उनको छोड़ देंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 2.4 के लिए क्वेश्चन टू में हमारे लिए ये पीछे की एक्सरसाइज में इसका फॉर्मूला भी नहीं आया है। इसके लिए फॉर्मूला है यदि हमारे 3 जीरोज एक्स हों, जिसमें एक एक्स अल्फा हो, दूसरा बीटा हो, तीसरा गामा हो, तो उस दृष्टि से तीनों का सम माइनस बी अपॉन ए होता है, और डबल मल्टीपल दो का ये सी अपॉन ए होता है, और ट्रिपल मल्टीपल मतलब तीनों जीरोस का मल्टीपल ये डी अपॉन ए होता है। माइनस में दो जगह माइनस आएगा, एक ऊपर के सिंगल प्लस में और डबल मल्टीपल में सी अपॉन ए आएगा। और ये कब जब हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन हो, ये एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो। ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b is coefficient of x square, c is coefficient of x, and d is the constant term. उसी में से वैल्यू ऑफ एक्स 3, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, तीनों का सम माइनस बी अपॉन ए, डबल मल्टीपल के पेयर से प्लस करके सी अपॉन ए, और ट्रिपल मल्टीपल करके डी अपॉन ए। यदि हमारे पास क्रमशः ये तीनों चीज़ें दी हों क्यूबिक पॉलिनोमियल में, सम दिया हो माने ये वाला पहला 2, और सम ऑफ द प्रोडक्ट इट्स जीरोज टेकन टू, दो के हिसाब से बीच वाला प्रोडक्ट सम टू, बीच वाला ये -7, और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज ये गिवन है -14। हमको इनकी सहायता से ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। कैसे निकालेंगे देखिए। पहले फॉर्मूला कहता है कि तीनों का सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो
तीनों का सम आ रहा है हमारा 2, तीनों का सम 2, तो ये हो गया -b/a इक्वल टू 2, और डबल डबल का प्रोडक्ट माने c/a, ये हो गया -7, और तीनों का मल्टीपल माने -d/a, ये हो गया -14। इनका यूज करिए और यूज करने के बाद वैल्यू प्राप्त करिए। कैसे आएगा ध्यान करो। एक ही वैल्यू हम जो है प्रत्येक जगह 1 लेंगे, ये हो जाएगा -b, इनसे सॉल्व करने के बाद में a बराबर 1 आएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, और c इक्वल टू -7, क्योंकि हर जगह 1 लगाते चले जाएंगे एक ही जगह पर। यहाँ 1 लगेगा तो b इक्वल टू -2 आ जाएगा, यहाँ 1 लग जाएगा तो c इक्वल टू -7 आ जाएगा, और यहाँ 1 लग जाएगा तो d इक्वल टू -14 आ जाएगा। और हमारा जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x³ -2x², यहाँ से -2, यहाँ से -7, और लास्ट में d की जगह पे -14। तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल आएगा। दोबारा देखें ध्यान से। सम दिया है 2, सम के लिए फॉर्मूला है a, लेफ्ट की जरूरत नहीं, राइट से -d/a, एक को 1 एक्सेप्ट कर लीजिए, और इस 1 का हर जगह यूज करिए। d यहाँ 1 रख करके -2 आ जाएगा, यहाँ 1 रख के c इक्वल टू -7 आ जाएगा, यहाँ 1 रख के d इक्वल टू -14 आ जाएगा। तो ये माइनस के टक्कर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस फंस रहा है, यहाँ भी, तो ये +14 हो जाएगा, और ये भी। तो इस प्रकार से एक क्यूबिक इक्वेशन निकल आएगी। जैसे इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के माध्यम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दी थी, उसी हिसाब से इसमें क्यूबिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये एक प्रोसेस हमने बताई। और देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड चलेगा। तीसरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास गिवन है एक पॉलिनोमियल x³ - 3x², और +x + 1, इसके लिए 3 जीरोज है हमारे पास। a - b, a + b, हम इस इक्वेशन का यूज करें, इनको जीरोज माने, और फॉर्मूले की सहायता से
ए और बी की वैल्यू पता करके दें। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर द ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। ध्यान दीजिए, हम पहले ए बी सी डी की वैल्यू निकालें ऊपर देख करके। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म। फॉर्मूला लें तीनों का सम के लिए ये फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से हम लेफ्ट से ए बी एक्स की तीनों वैल्यू उठाएंगे अल्फा बीटा गामा के रूप में। ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से बी उठाएंगे माइनस डबल हो जाएगा, ए के रूप में 1 आ जाएगा। यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, ए तीनों जुड़ जाएंगे और इधर माइनस टकराव होके प्लस 1 का डिवाइड होके 3, ए की वैल्यू 3/3 1 आ जाएगी। तो इस हिसाब से ए इज इक्वल टू 1 आ गया। अब दूसरी वैल्यू और निकालनी है। एक वैल्यू हमने निकाल ली, ए इज इक्वल टू 1। अगली वैल्यू के लिए हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अल्फा बीटा गामा माने डी अपॉन ए माइनस में, ये रिमेंबर करने पड़ेंगे ये भी जिनमें एक्स की 3 वैल्यू हमारे पास ये और ये। तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी ए की वैल्यू यहां से 1 और यहां भी 1। यहां हमने 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में ये लिखा हुआ है, हमको ये यूज करना है। तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला यूज करने के बाद, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, बी स्क्वायर इक्वल +2 और बी इक्वल टू अंडर रूट जब लेंगे बोथ साइड तो प्लस माइनस √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो निकलेगा ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू ये निकलेगी। पुनः देखें इसे कैसे हुआ। ये इक्वेशन गिवन में, ये जीरोज गिवन में, हमको ए और बी की वैल्यू पता करनी है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। हमने कंपैरिजन करके मेन इक्वेशन से ए बी सी और डी ऐसा प्राप्त कर लिया, कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। फिर ये फार्मूला लर्न से लेंगे। इसमें
अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से बी और ए लेंगे, माइनस इसमें लगा हुआ, बी को काट के 3a बराबर 3 का डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये वैल्यू और ये में फ़र्क है, ये कोफिशिएंट वैल्यू है, ये जीरोज में से है। इसके बाद प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे वो लगाया वैसे ये लगेगा, तीनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तीनों जीरोज का, यहाँ से डी उठा लीजिए, ए उठा लीजिए, इनके मल्टीपल कर दीजिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके। 1 वैसे ही ख़त्म हो जाएगा मल्टीपल के बाद, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 ट्रांसफर हो जाएगा उधर को, तो बी स्क्वायर बराबर 2 आएगा। जब बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, तो बी स्क्वायर का बी और इधर से प्लस माइनस दोनों निशान मिल के आएंगे, क्योंकि -√2 का स्क्वायर भी +2 होता है और +√2 का स्क्वायर भी +2 होता है। तो ऐसे ये दूसरा सवाल हुआ। और अब एक और सवाल पर हम चर्चा करेंगे, वो भी अच्छा सवाल है, परीक्षा उपयोगी, एग्जाम उपयोगी, सीबीएसई के हिसाब से। 4th पावर की इक्वेशन है हमारे पास चौथे क्वेश्चन में, x4 - 6x³ -26x² और +138x एंड -35। इस इक्वेशन के लिए 2 जीरोज पता है, एक में 2 + √3 और एक में 2 - √3। हमको 2 और जीरोस पता करनी है, 2 जीरोस पता है हमें, 2 जीरोस और पता करनी है। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, बता मैं इसलिए रहा हूँ इसको क्योंकि वहाँ पे सिंगल था वो जीरोज, यहाँ पे ये डबल में मिला हुआ है 2 स्टेप में, तो इसलिए थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। तो हमको सारे पेच निकालने आने चाहिए। ये हो जाएगा, इसको लेफ्ट में लेंगे, x - 2 -√3, ध्यान दें ये 2 और √3 दोनों लेफ्ट में आएंगे। एक काम और हम करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट, और दूसरे से ये भी 2 इधर आएगा और ये √3 भी इधर आएगा और =0 हो जाएगा। यानी इधर को भी लेफ्ट में लेना, इसको भी लेफ्ट में लेना, दोनों के प्रोडक्ट करना, तो इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ये ब्रैकेट हम ना लगाएं तो एक दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि ये संख्या ऐसी हो जाएगी जो हमें सॉल्व करने में दिक्कत देगी, इसलिए इस पर फोकस करना ज़रूरी है। करिए, तो हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर फ्रॉम a² - b² यूज करके। इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, और अंडर रूट की संख्या का यदि स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल होकर के क्लियर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2 एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab से -4x, तो -4x और इन दोनों को जोड़ देंगे तो +1। ये एक पार्ट हुआ इस सवाल का, एक पार्ट में हम ये काम करते हैं। तो दो जो जीरोज हैं उनको लेफ्ट में लेकर के मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करते हैं। दूसरे पार्ट में हम डिवाइड करके एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। तो पहला पार्ट ये खत्म हो गया। अब दूसरे पार्ट पर चर्चा करो डिवाइडेशन के लिए। इसका हम डिवाइड करेंगे इस बड़े वाले इक्वेशन में, x4 6x³ 26x स्क्वायर 138x और -35। इसके लिए एक्स स्क्वायर का डिवाइड x4 में करेंगे, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा जैसे पहले हम करते आए हैं पिछले एक्सरसाइज में, नया काम नहीं। चाहे तो इसको अलग से लिख भी सकते हैं कि x4 में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल करके दीजिए इसमें, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का मल्टीपल x4, एक्स स्क्वायर से इसका करेंगे तो -4x³, एक्स स्क्वायर का 1 से करेंगे तो -+x²। डिडक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे के निशान पलट जाएंगे। ये पहला कैंसिल हो जाएगा, इसके प्लस होने से ये -2x³, इसके माइनस होने से दोनों ऐड हो जाएंगे। ये एक और ऊपर से उतर के आ जाएगा। इसको डिवाइड करने के लिए एक्स स्क्वायर का यहाँ डिवाइड करेंगे तो -2x बार ये डिवाइड जाएगा, तो -2x का हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने -2x का मल्टीप्लाई करा तो -2x³ -2x का यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 8x² -2x का 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा -2x, सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, ये मिलके हो जाएगा -35, ये हो जाएगा 140 और अगला हो जाएगा -35। ये माइनस काउंट होगा, नीचे सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस निशान लगाया है तो 27 और 8 मिलके -35x² और 138 और 2x मिलकर के 140 प्लस का और ऊपर के 35। अब हम x² का यहाँ डिवाइड करेंगे तो -35 टाइम जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा ऊपर लिखा हुआ है वैसा पूरा इक्वेशन बन जाएगा। ये इसका इससे गुणा करिए,
4 दफे करिए तो ये 140x, और इसका इससे करिए तो 35 माइनस का, और नीचे आकर के ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 बचेगा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, इसको समझिए। थोड़ा सा एक भी जगह चूक होती है तो ये गलत हो जाता है। एक्स स्क्वायर का डिवाइड x4 में एक्स स्क्वायर टाइम एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1/1, 3 स्टेप ये आए, इनको सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये इक्वेशन आ जाएगी, एक और उतार के उसमें से 2 इसमें से, एक वहाँ से, एक कैंसिल। फिर डिवाइड करिए इसका इसमें तो -2x आएगा, उसका 1/1 ऐसे मल्टीप्लाई करिए। फिर सब्ट्रैक्ट करिए तो पहला कैंसिल, 2 ये आ गए और तीसरा वहाँ से। फिर एक्स स्क्वायर का -35x² में डिवाइड करिए तो -35 आएगा, उसका मल्टीप्लाई 1/1 करिए तो जैसा ऊपर लिखा है वैसा आ गया। और यहाँ रिमाइंडर में 0 आना भी चाहिए। यदि 0 नहीं आया तो इसका अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ऐसा ध्यान में करिए। तो ऐसा ये दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का हुआ। अब लास्ट फाइनल पार्ट इस क्वेश्चन के लिए। एक पार्ट मिटा दिया, एक ये लिखा हुआ है फाइनल पार्ट, यानी हम इसको 3 पार्ट में करें तो एक हट गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा पार्ट ऑफ फाइनल पार्ट। ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त किया है, इसके फैक्टर करके वैल्यू निकाल लीजिए। उसका तरीका वही रहेगा, बीच के पार्ट को 2 जगह तोड़ेंगे, 7 पंजे 35 के हिसाब से। a इंटू सी माने 1 इंटू -35, और इसके फैक्टर 7 इंटू 5, माइनस का 7 लेंगे, प्लस का 5 लेंगे। और ये करने के बाद ये देख लेना चाहिए कि इसको दोबारा जोड़ने के बाद पहला प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम गलती कर रहे हैं, कई बार उल्टा कर जाते हैं। यहाँ से x कॉमन निकाल लीजिए, x -7, और यहाँ से 5 कॉमन निकाल लीजिए, x -7। तो एक ब्रैकेट में x + 5 आएगा और दूसरे में x -7 आएगा। पहले ब्रैकेट से इसकी वैल्यू जो निकलेगी वो 1 निकलेगी, दूसरे ब्रैकेट से दूसरी निकलेगी। ध्यान दें, whenever x + 5 equal to 0, then x equal to -5, और x -7 equal to 0 से x equal to 7। तो हमारे लिए जो फाइनल आंसर निकले, जो 2 जीरोज हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक निकली -5 और दूसरी 7। ये आंसर आएगा इसका, जिसमें 2 जीरोज पहले से गिवन है और 2 जीरोज जो और निकल जाएंगे। 2 पहले से गिवन है और 2 और निकल जाएंगे। तो जो पहले से गिवन है वो कौन सी हैं, जो हम पहले लेके चले थे, एक ये, और जो निकली वो एक फाइनल निकली, एक -5, एक। तो इस प्रकार से जो इसमें उपयोगी और सवाल थे वो हमने कर दिए, और इस चैप्टर का यहाँ एंड हो रहा है, और शेष अगले चैप्टर के लिए आगामी लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।